आप लोगों का इतना दिल टूटा हुआ है, आप लोगों को इतना सदमा लगा हुआ है कि नहीं भाई ये तो संभव नहीं, हो सकता नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो अब मैं समझता हूँ कि जब हमने करके दिखा दिया है तो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में जब आया हूँ, कल रास्ते में सोचता सोचता आ रहा था कि मुझे महाराष्ट्र पे समय लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आधा दिल कहता था नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक माहौल ऐसा है कि हमें बीजेपी को जल्दी से जल्दी रोकना है। और आज जो उनकी 160 सीटें हैं तो उससे 60 कम करनी है, 100 से नीचे लाना है। लेकिन ये कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है नागपुर से ऊपर के हिस्से में, जहाँ से बीजेपी ज़्यादा जीती है, हिंदी भाषी क्षेत्र में ज़्यादा जीती है। ये इस क्षेत्र से ये काम हो सकता है। महाराष्ट्र से सिर्फ 18 जीते हैं, तो इसलिए मैं अभी भी शशोपन में हूँ। लेकिन मैंने हमारे अपने साथी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष, लेकिन इसको तो जरूर आ जाना प्रचार कर दिया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई तो 30 के प्रोग्राम को आप मेरा हौसला बढ़ाने वाला प्रोग्राम करें। आप लोगों का तो हौसला टूटा हुआ ही है, तो मेरा भी महाराष्ट्र में आकर हौसला टूट जाता है। आप लोगों को लंबेट देखकर, आप लोगों को लंबे पड़े देख करके, ये तो सारे ऊपर को भी उठ के देखते, जानते भी नहीं ऐसे लंबेट हो गए। तो इस तरह से अगर आप लोग 30 का प्रोग्राम अगर हौसला बढ़ाने वाला प्रोग्राम कर देंगे तो उसके बाद तो बाकी का फिर मैं संभाल लूँगा, बाकी का फिर मैं देख लूँगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये मेरे इंटरवेंशन के बगैर तो फिर भी महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अब मेरा थोड़ा दिमाग इसलिए बनता है कि शायद महाराष्ट्र उठ जाए। इसलिए बनता है कि आज बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और बहुजन समाज का सबसे बड़ा नारा होगा कि बीएसपी का क्या निशान, नीला झंडा, हाथी निशान। और बाकी इंडिया में हम कम लगाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि किसी को तो याद आएगा कि अम्बेडकर का भी यही निशान होता था, भाई उसका भी नीला झंडा था और यह हाथी निशान था। तो शायद, और दूसरा मेरा जो मन बनता है वो ये कि हम लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया अम्बेडकराइजेशन के लिए 6 महीने में हमने उत्तर प्रदेश में खर्च किया। लगभग जितना बजट महाराष्ट्र सरकार का है, लगभग उतना बजट हमने 6 महीने में सिर्फ अम्बेडकराइजेशन के प्रोग्राम में हमने, मैं नहीं कहता हूँ, सारे लोग कहते हैं, पेपर भी कहते हैं और हमें दोष देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये यूपी में क्या हो रहा है। वो खुद कहते हैं कि अम्बेडकराइजेशन हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि कांशीराम शायद हट जाएगा, तो मैं तो हटने वाला नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर तुम भी कहते हो तो जोर जोर से कहो ताकि महाराष्ट्र तक आवाज़ चली जाए। महाराष्ट्र में भी सुन लें कि अगर महार अम्बेडकराइजेशन नहीं कर रहे हैं तो जमात को कर रहे हैं, अगर महाराष्ट्र के लोग नहीं कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के तो कर रहे हैं।